जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। आज इस अध्याय में हम भक्त सुधन्वा के चरित्र का श्रवण करेंगे। चंपकपुरी के राजा हंस ध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य की यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान का भक्त न होता या जो एक पत्नी व्रती नहीं होता, वह चाहे जितना ही विद्वान हो या शूरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान की भक्त, दान परायण थी। पांडवों का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुरी के पास पहुंचा, तब महाराज हंसध्वज ने सोचा कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, पर अब तक मेरे नेत्र श्री कृष्ण भगवान के दर्शन से सफल नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्ध भूमि में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन कर पाऊंगा। इससे मेरा जन्म श्याम सुंदर भुवन मोहन के श्री चरणों के दर्शन में सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, प्रद्युम्न आदि महारथियों के साथ उनके पीछे चल रहे थे। यह सबको मालूम था, किंतु राजा को पार्थ सारथी श्री कृष्णचंद्र भगवान के दर्शन करने थे। अश्व पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख तथा लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक जब योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाएं, जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा उसे उबलते तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सूरत, सम, सुदर्शन और सुधन्वा। छोटे राजकुमार सुधन्वा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया कि बेटा, तू युद्ध में जा और विजयी होकर लौटना, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को लेकर मत आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूँ। तू वही कर्म कर जिससे कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सके, तो वे पार्थ की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अवश्य आएंगे। वे अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। देख, तू मेरे दूत की लाज रखना। श्री कृष्ण भगवान को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं, वह तो 21 पीढ़ियों को तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तू यदि वीर गति को प्राप्त भी हो जाएगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सुधन्वा ने माता की आज्ञा को स्वीकार किया। बहन कुबला से आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्त करके वह अंतःपुर में गया। द्वार पर उसकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना करी कि हे नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने युद्ध भूमि में जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला मेरा एक पुत्र हो। सुधन्वा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता थी। हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर कोई इस संसार में दोबारा नहीं लौटा। मैं आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं चाहती। इस दासी की तो एक तुच्छ प्रार्थना है। आपको मेरी यह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार से सुधन्वा ने अपनी पत्नी को समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की विजय हुई। सती नारी की धर्म सम्मत प्रार्थना से वे अस्वीकार नहीं कर पाए। वहां से फिर वे स्नान प्राणायाम करके युद्ध भूमि के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुंच गए। सभी शूर एकत्रित हो गए, किंतु समय हो जाने पर भी जब सुधन्वा युद्ध भूमि में नहीं पहुंचा, तब राजा ने उसे पकड़कर लाने का आदेश कुछ सैनिकों को दिया। सैनिकों को सुधन्वा मार्ग में ही मिल गया। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया, तो क्रोध में आकर महाराज कहने लगे कि तू बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से ही सद्गति होती है, तो सभी कुकर शूकर स्वर्ग में चले जाते। तेरे धर्म और विचार को धिक्कार है। श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वश में हो गया। ऐसा कामी भगवान से विमुख कुपुत्र को तो उबलते तेल के कड़ाह में डालकर मार देना चाहिए। दूसरे समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि सुधन्वा को उबलते तेल के कड़ाह में डाल दो।
इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने चले गए। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधनवा ने उन्हें कर्तव्य पालन करने के लिए समझाया। पिता की आज्ञा का सत्पुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय कर लिया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने आना ही चाहता था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सका, यही मुझे दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की, क्या इसलिए आप मेरी रक्षा करने नहीं आएंगे? पर हे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए? मैं आपका ध्यान करते हुए ये शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त होगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधनवा वीर होकर भी कड़ाहा में जल कर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेंट करना चाहता था। आपने अनेक भक्तों की टेक रखी, अनेकों की इच्छा पूरी करी। आज आप मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने इस चरणाश्रित की टेक भी रखिए। इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद, हरे कृष्ण आदि भगवान नामों को पुकारता हुआ सुधनवा उबलते तेल के कड़ा में कूद पड़ा। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गई थी। एक दिन ब्रजबालकों के लिए मयूर मुकुट ने दावाग्नि को पी लिया था। आज सुधनवा के लिए खोलता तेल शीतल हो गया। सुधनवा को तो शरीर का भान भी नहीं रहा। वह तो श्री कृष्ण पुकारता रहा, किंतु देखने वाला आश्चर्य में पड़ गया। खोलते तेल में सुधनवा तैरने लगा, उसका एक रोम तक नहीं झुलसा। यह बात सुनकर राजा हंसध्वज भी दोनों पुरोहितों के साथ वहां आए। श्रद्धा रहित तार्किक पुरोहित शंख को संदेह हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी की गई है। भला गरम तेल में सुधनवा कैसे बच गया? शायद इसने कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग किया होगा। तेल की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक नारियल कढ़ा में डाल दिया। उबलते तेल में नारियल गिरते ही फूट पड़ा और उसके दो टुकड़े हो गए, और वे दोनों टुकड़े उछलकर बड़े जोर से शंख तथा लिखित के सिर पर गिरे। अब उनको भगवान की महत्ता का ज्ञान हो चुका था। सेवकों से उन्होंने पूछा कि सुधनवा ने अपने शरीर पर क्या कोई औषधि लगाई थी या किसी मंत्र का जाप किया था। सेवकों ने कहा कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, वह केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहा था। अब शंख को अपने अपराध का पता चला। उसने कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के इस सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय कर शंख मुनि उसी उबलते तेल के कड़ा में कूद पड़े, किंतु सुधनवा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधनवा को हृदय से लगा लिया और कहा कि हे कुमार, तू धन्य है। मैं ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ, मूर्ख हूँ। बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा भी अधर्म दह आज पवित्र हो गया। तुम जैसे भगवान के भक्त का दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। अब तुम इस तेल से बाहर निकलो, अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुधनवा कड़ाहा से बाहर आ गया। राजा हंसध्वज ने अपने भगवत पुत्र का स आदर किया और आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधनवा सेनानायक हुआ। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधनवा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी तथा वीरों को उन तेजस्वियों ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आया। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ गर्व था, किंतु सुधर्मा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधन्वा को अपने सामने देख पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधन्वा ने उनसे कहा, विजय, सदा आपके रथ पर श्री कृष्ण सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते हैं, इसी से आप सदा विजयी होते हैं। आज आप अपने उन समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ आए?
मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण ने तो आपको नहीं छोड़ दिया। आप अब उन मुकुंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी पाएंगे या नहीं? सुधनवा की बात से अर्जुन क्रोधित हो गया। उन्होंने बाण वर्षा शुरू कर दी, परंतु हंसते हुए सुधनवा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए। अर्जुन के दिव्य अस्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिए। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मर कर गिर पड़ा। सुधनवा ने फिर हंसकर कहा, हे धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़े की डोरी पकड़ी। एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्ण चंद्र भगवान वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रस्सी ले ली। सुधनवा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधनवा के नेत्र आनंद से खिल उठे, जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छकाया था। वह कार्य अब पूरा हो चुका था। कमल लोचन श्री कृष्ण भगवान उनके सामने थे। उनके दर्शन करके सुधनवा कृतार्थ हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए था? उसने अर्जुन को ललकारा, हे पार्थ, आपके ये सर्व समर्थ सारथी आगे हैं। अब तो आप मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा करी कि इन तीनों बाणों से यदि मैं तेरा मस्तक न काट दूं, तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधनवा ने हाथ उठाकर कहा, ये श्री कृष्ण साक्षी हैं, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन तीनों बाणों को काट न दूं, तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। यह कहकर सुधनवा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। उनके रथ को तोड़ डाला। बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया उस रथ को। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सुधनवा बहुत बाका वीर है। मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ वध के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था, यह बात तुम कैसे भूल गए? सुधनवा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है और इस विषय में हम दोनों पिछड़ गए हैं। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, आप आगे हैं, फिर मुझे किस बात की चिंता? जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है? मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को अर्पित कर दिया। बाण छूटा, काल अग्नि के समान वह बाण चला। सुधनवा ने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन के बाण के 2 टुकड़े होकर गिर पड़े। पृथ्वी कांपने लगी। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्तवत्सल प्रभु ने उसे बहुत से पुण्य अर्पित किए। सुधनवा ने श्री कृष्ण चंद्र की जय कहकर अपने बाण से उसे फिर काट दिया। अर्जुन उदास हो गया। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुधनवा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान ने अपने राम अवतार का पूरा पुण्य दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को तथा मध्य में काल को प्रतिष्ठित करके नोक पर वे सम एक रूप में बैठ गए। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधनवा ने कहा, हे नाथ, आप मेरा वध करने स्वयं बाण में उपस्थित होकर आ रहे हैं, यह मैं जान गया हूँ। हे मेरे स्वामी, आइए, रणभूमि में मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय देकर मुझे कृतार्थ करिए। हे अर्जुन, तुम धन्य हो। साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाण में आकर स्थित भी हो जाते हैं। विजय तो तुम्हारी ही है, किंतु भूलो मत, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा। सुधनवा ने पुकार करी, भक्त वत्सल गोविंद की जय, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक ले, यह संभव नहीं। अर्जुन का बाण बीच में से कटकर 2 टुकड़े हो गया। सुधनवा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब अर्जुन का प्रण पूरा होना था। बाण कट गया, पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधनवा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधनवा के शरीर ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया। उसका सिर भगवान के चरणों में जाकर गिरा। श्री कृष्णचंद्र ने गोविंद मुकुंद हरि कहते हुए उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। उसी समय परम भक्त सुधनवा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते श्री कृष्णचंद्र के मुख में प्रविष्ट हो गई। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।
आइए अब हम भक्त सूरत की कथा का श्रवण करते हैं। सूरत चंपकपुरी के राजा हंस ध्वज का पुत्र और सुधनवा के भाई थे। अनुज सुधनवा के मारे जाने पर परम भागवत वीर धुरीन सूरत रथ पर आरूढ़ हो गए। बहुत बड़ी सेना साथ में थी। हाथ में कठिन कोदंड धारण करके सम्रागण में आकर अर्जुन से बोले, महाबली पाठ, अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। उसके बाद सूरत ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की सम्यक प्रकार से रक्षा कीजिए। हे हरे, आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध करा दिया है, यह तो आपकी बाल चेष्टा है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई शिशु मोतियों को देकर बदले में बेर ले लेता है, उस तरह आपने सुधनवा के बेर सदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ता फल रूपी पुण्य प्रदान किया। अतः बताइए, यहाँ कौन किसके द्वारा ठगा गया? इस प्रकार कृष्ण प्रेम से व्यंग विनोद करके सूरत ने अर्जुन को ललकारा। सूरत के रणोत्सव को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख ले जाना उचित नहीं समझा। अतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को रण क्षेत्र से 3 योजन दूर ले गए। परंतु धन्य सूरत अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तीतर बीतर करके उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री हरि विराजमान थे। अर्जुन और सूरत के घोर युद्ध के ही बीच सूरत ने कहा कि हे पार्थ, मैंने सुन रखा है कि इस लोक में तुम्हारी प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती। अतः वीर, अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, हे वीर, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशायी करूंगा, यही प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सूरत ने कहा, हे अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। यदि मैं इस वचन को सत्य न कर सकूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। उसके बाद दोनों में बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। अर्जुन ने एक बाण से सूरत के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों से सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला करी कि सूरत का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा, जिससे आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरा। भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बैठाया। सूरत के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कि इसके समान कोई योद्धा नहीं, युद्ध स्थल में उसकी वंदना करी। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, वीरवर सूरत के सिर को लेकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्श से मेरा यह प्रयाग भी पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोष है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोष में डाल दो। गरुड़ जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सूरत के सिर को अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। धन्य है सूरत और धन्य है उनकी वीरता और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। आइए अब हम पौष मास में सूर्य नारायण भगवान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपनी बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर रविवार का व्रत करती थी। बुढ़िया माई रोज लोगों से भीख में आटा मांग कर के लाती थी और उस आटे की रोटी बनाकर सूर्य भगवान को चढ़ाती, उसके बाद ही भोजन खाती थी। बुढ़िया माई ने यह नियम ले रखा था। तब एक दिन बुढ़िया माई भीख मांग कर के लाई। पूरे दिन भीख मांगने पर उसे एक कटोरी ही आटा मिला। उससे बुढ़िया माई ने एक मोटी रोटी बनाई और वह खुद पनघट पर पानी लेने चली गई। जाने से पहले बुढ़िया माई ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं कुएं पर से पीने का पानी लेकर आती हूँ, तू रोटी का ध्यान रखना, कोई बिल्ली चूहा मुंह न लगा दे। बुढ़िया के जाने के बाद सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर उनके यहाँ भिक्षा मांगने आए। बुढ़िया की लड़की घर पर अकेली थी। उसने सोचा कि अगर साधु को रोटी नहीं दूंगी तो माँ डांटेगी। ऐसा सोचकर उसने उस मोटी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। जब बुढ़िया माई पानी लेकर आई और उसने रोटी का टुकड़ा टूटा हुआ देखा तो अपनी बेटी से पूछने लगी कि बता, इस रोटी को किसने झूठा किया? तो बुढ़िया की बेटी बोली कि माँ, तुम्हारे जाने के बाद एक साधु भिक्षा मांगने आया था।
मैंने उसे रोटी का टुकड़ा तोड़कर दे दिया। यह सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ कि रोटी झूठी हो गई। उसने अभी तक सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस रात दोनों माँ बेटी ने भोजन भी नहीं खाया। दोनों माँ बेटी भूखी ही सो गई। उसी रात्रि को बुढ़िया माई मर गई। उसकी बेटी बहुत रोई। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार करवा दिया। अब उसकी लड़की लोगों के घरों से भीख मांग कर के खाने लगी। देखते ही देखते बुढ़िया की लड़की बड़ी हो गई। बड़ी होने पर वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। तब एक दिन राजा का लड़का उसकी झोपड़ी के बाहर से गुजरा तो उस लड़की की सुंदरता पर वह मोहित हो गया। महल में आकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उदास होकर बैठ गया। राजा रानी ने अपने पुत्र से उदासी का कारण पूछा। तब पुत्र ने कहा कि मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो वह झोपड़ी में रहती है। राजा रानी ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार नहीं माना। थक हार कर राजा रानी ने अपने राजकुमार पुत्र का विवाह भिखारिन की उसी लड़की से करवा दिया। बुढ़िया की लड़की जब महल में आई तो उसने अच्छा अच्छा भोजन देखा। ऐसा भोजन उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही महीनों में बुढ़िया की बेटी गर्भवती हो गई। राजा के और भी पत्नियां थीं, लेकिन किसी से भी राजा को औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा अपनी पत्नी से रोज पूछता कि तुम्हें क्या खाने की इच्छा है, तो वह लड़की मन ही मन सोचती कि मैंने तो कभी इतने अच्छे अच्छे पकवान खाए तक नहीं। हमेशा पहले माँ जिंदा थी तो वो भीख मांग कर लाती थी। माँ के मरने के बाद मैं भी लोगों के घरों में से ही भीख मांग कर के लाती थी। तो कभी मुझे लोगों के घरों से सूखी रोटी मिलती तो कभी घुघरी मिलती थी। मैं क्या जानूं इन पकवानों के क्या नाम हैं। मैं राजा से क्या कहूं कि मुझे क्या खाने की इच्छा है। तो रानी राजा से मना कर देती कि मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। फिर दूसरे दिन राजा ने फिर पूछा कि रानी तुम्हें क्या खाने का मन करता है, तो रानी ने फिर इनकार कर दिया। उसके बाद राजा शिकार खेलने चला गया। राजकुमारी उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी सूर्य भगवान वहां प्रकट हुए और बोले कि बहन तू उदास क्यों है। तो लड़की बोली कि एक दिन मेरी माँ ने रोटी का ध्यान रखने के लिए कहा था। तभी एक साधु आया। मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। उसी रात मेरी माँ मर गई। अगर मैं रोटी का टुकड़ा तोड़कर साधु को न देती तो मेरी माँ नहीं मरती। मुझे बार बार यही दुख सताता है। तब सूर्य भगवान बोले कि बहन वो साधु कोई और नहीं मैं ही था। मैं तेरी माँ की परीक्षा लेने आया था। तू और तुम्हारी माँ अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारी माँ की मृत्यु तुम्हारी वजह से नहीं हुई। उसकी मृत्यु का समय आ चुका था। बहन आज से मैं तेरा मुंह बोला भाई हूँ और तू मेरी मुंह बोली बहन है। तू मांग तुझे क्या चाहिए। तो लड़की बोली कि हे सूर्य देव भगवान मुझे घुघरी खाने का मन है। तभी उसके सामने एक कटोरी घुघरी आ गई। एक कटोरी घुघरी देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमारी घुघरी खाने लगी कि तभी शिकार खेल कर राजा भी महल में आ गए। आते ही उन्होंने रानी से पूछा कि रानी तुम क्या खा रही हो। रानी ने घुघरी की कटोरी छुपाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन राजा ने कटोरी देख ली। जैसे ही राजा ने कटोरी में देखा तो घुघरी सोने की हो गई। राजा ने कहा कि ये सोने की घुघरी कहाँ से आई। तो रानी ने कहा कि मेरे भाई भौजाई आए थे, वो ही देकर के गए हैं। राजा ने कहा कि तेरे भाई भौजाई तो बहुत पैसे वाले लगते हैं, कभी हमें भी तेरे भाई भौजाई से मिला। तो लड़की ने कहा कि जब मेरे पुत्र होगा तब मैं आपको मेरे भाई भौजाई से मिला दूंगी। फिर 9वें महीने में राजकुमारी को लड़का हो गया। जब लड़का 10 साल का हो गया तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारे मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन तुम्हारी माँ हमें कभी वहाँ लेकर नहीं जाती।
तब बेटा अपनी माँ से जिद करने लगा कि माँ, मैं अपने मामा मामी से मिलूंगा। तो राजकुमारी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे मामा और मामी से पूछ कर के बताऊंगी। उसके बाद राजा शिकार खेलने चला गया और पुत्र सो गया। राजकुमारी फिर से उदास होकर बैठ गई कि तभी सूर्य भगवान वहां प्रकट हो गए और उदासी का कारण पूछने लगे। तो राजकुमारी सूर्य भगवान से बोली कि हे सूर्य देव भगवान, मेरे पति और मेरा लड़का आपसे मिलना चाहते हैं, अब मैं उन्हें कहाँ मिलाऊं? तब सूर्य भगवान ने कहा कि बहन, तुम उन्हें सवा प्रहर के लिए मेरे पास मिलाने ला सकती हो, लेकिन सवा प्रहर से ज़्यादा तुम वहाँ नहीं ठहर सकती। अगर सवा प्रहर से तुम ज़्यादा देर ठहरोगी तो मेरी और तुम्हारी दोनों की इज्जत चली जाएगी। तब लड़की सूर्य भगवान से बोली कि हे देव, मैं उन्हें लेकर कहाँ आऊँ? तो सूर्य भगवान बोले कि जिस दिशा में सूर्य उगता है तुम उसी दिशा में अपने पति और पुत्र को लेकर चली आना, वहां तुम्हें मेरी नगरी दिखाई देगी। दूसरे दिन राजकुमारी अपने पति और पुत्र को लेकर रथ में बैठकर उस दिशा की ओर चल दी जिस दिशा में सूर्य उगता है। चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राजा अपनी रानी से बोले कि हे रानी, अभी और कितनी दूर चलना है? कि तभी एक सुंदर नगरी दिखाई दी। हाथी, घोड़े, ऊंट दिखाई दिए। सुंदर सोने का महल दिखाई दिया। तो राजकुमारी ने कहा कि वह जो सोने का महल है वही मेरे भाई भोजाई का घर है। सूर्य भगवान और उनकी पत्नी साधारण वेशभूषा में थे। उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। 56 तरह के व्यंजन उनके सामने परोसे गए। थोड़ी ही देर में सवा प्रहर का समय बीत गया। राजकुमारी को अपने वादे के मुताबिक वहां से वापस जाना था। राजकुमारी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमें वापस चलना होगा। तो राजा ने कहा कि हे प्रिय, अभी तो हम यहाँ 3-4 दिन और रुकेंगे। कौन सा ससुराल में हम रोज रोज आते हैं। लेकिन राजकुमारी को असलियत मालूम थी, तो उसने जिद पकड़ ली कि नहीं महाराज, हमें आज ही जाना होगा। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। हमारे राज्य में कुछ अनहोनी होने वाली है। यह सुनकर राजा कुछ नहीं बोल पाए। सूर्य भगवान ने उन्हें खूब धन दौलत, ऊंट, हाथी, घोड़ा, रथ देकर विदा कर दिया। जब वे आधे रास्ते में आ गए तो राजा को याद आया कि उनकी सोने की तलवार तो वहीं रह गई। राजा ने राजकुमारी से कहा कि हे रानी, मेरी सोने की तलवार तुम्हारे भाई के घर ही रह गई है। चलो वापस चलकर तलवार लेकर आते हैं। लेकिन रानी ने मना कर दिया कि मेरे भाई ने इतना धन, सोना, चांदी उपहार में दिया है, हम दूसरी तलवार खरीद लेंगे। लेकिन राजा नहीं माने। तब रानी ने कहा कि आपको जाना है तो आप जाइए, मैं रथ और सामान के साथ पुत्र को लेकर महल जा रही हूँ। तब राजा एक सिपाही को लेकर वापस उसी जगह पर गए, लेकिन अब की बार वहाँ कुछ नहीं था। दूर दूर तक खाली मैदान पड़ा था। चील कौवे मंडरा रहे थे। घना बियावान जंगल था। दूर तक धूल भरी आंधी चल रही थी। यह देखकर राजा का माथा ठनका। तभी राजा को पेड़ के ऊपर उसकी तलवार लटकती हुई दिखाई दी। राजा ने अपनी तलवार ली और वापस महल में आ गए। आते ही रानी से पूछने लगे कि रानी, सच सच बताओ, तुम कौन हो? जादूगरनी हो या कोई टोने टोटके जानती हो? जहाँ तुम अपना भाई का घर बता रही थी वहाँ तो जंगल ही जंगल था। तुम सच सच बताओ, नहीं तो इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मैं और मेरी माँ हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करते थे। सूर्य भगवान ही मेरे भाई बनकर आए थे। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी मेरी सबसे बड़ी भक्त है। वह हर रविवार को व्रत रखती है और अलूना भोजन करती है। वह रोज मेरे नाम की रोटी निकालती है।
मैं इसका भाई बनकर पग पग पर इसकी मदद करता हूँ। आकाशवाणी सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने सूर्यदेव भगवान से माफी मांगी। तब सूर्यदेव भगवान बोले कि हे राजा, अगर कोई सूर्य भगवान की रोज रोटी निकालता है और ये नियम लेता है और नियम नहीं तोड़ता, तो मैं उसकी पग पग पर मदद करता हूँ। इसकी माँ मेरी परम भक्त थी, उसी नाते यह मेरी मुँह बोली बहन है, इसीलिए मैं इसकी मदद करता हूँ। जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। इस तरह आज हमने पौष मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा और इसका पुण्य फल आपको जरूर मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।